हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोगों का स्वागत है। तो यस, वेदर चेंज हो गया है, हमने स्लीव्स हाई स्लीव्स वगैरह पहननी शुरू कर दी है। एकदम से मौसम काफ़ी बदल गया। लाइक लास्ट वीक तक यहाँ पे गर्मी थी और एक दिन में एकदम चेंज हो गया। और आप सोच सकते हो कि लाइक लास्ट वीक में एक दिन रात का टेम्परेचर 6 डिग्री तक पहुँच गया है। तो जो भी लोग आ रहे हैं तो अपने गर्म कपड़े अपने साथ कैरी बैग में अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखें। यस, हेल्थ इज वेल्थ। और बात करते हैं उन आज सब के लोगों हमारे को कंग्रेचुलेशन जिनके वीजास आ चुके हैं। कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोज जी। हमें काफी लोगों ने मैसेज किया है, बताया कि हमारे वो वीजा आ आ रहे हैं। यहाँ पे वीजास भी आ टू ऑल। वीजास भी आ रहे हैं, लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कंग्रेचुलेशन उन सबको। तो आज अभी बात करते हैं डायरेक्टली उस वीडियो की, उस टॉपिक की जिसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूके एक्सपेंसेस, कि आप कितना कमा लेते हैं और कितनी सेविंग होगी। यूके में रहते हुए रेंट, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो रेंट्स की, हमें कितना रेंट पे करना है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। तो गाइस, ये जो वीडियो होने वाली है वो पार्ट्स में होने वाली है। हम कुछ चीज़ें हैं जो जैसे ग्रोसरी वगैरह की इनकी स्पेशलिटी है, ये स्पेशलाइज इन चीज़ों के लिए, वो ये आपको बताएंगी। हाउस रेंट एंड ऑल मैं बताऊंगा आपको। तो अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हम पहले स्टार्टिंग से आपको बताते हैं जो मेन आपका जो थिंग है इस कंट्री में, वो आपकी अकोमोडेशन। सो अकोमोडेशन देखिए डिपेंड करता है आप किस जगह पर रह रहे हैं। बर्मिंघम एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एशियन कम्युनिटी रहती है, वहाँ आपको थोड़ा सा चीप अकोमोडेशन मिल जाती है। बट लाइक लंदन हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, नॉटिंघम, लिंकन, दीज आर सिटीज़ आर क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू बर्मिंघम। सो लाइक अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो अगर आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एक स्टूडेंट की। अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है इस कंट्री में, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पूरा घर लेना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज जो पूरा पूरा घर है वो हमें पड़ जाता है 800 पाउंड से लेकर 1000 पाउंड तक। और सबसे मेन प्रॉब्लम है उसकी सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। और अगर आप वो भी स्टार्टिंग में जमा करानी पड़ती है, बाद में नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आप 1000 पाउंड का अगर आपको पूरा घर चाहिए, घर छोटा नहीं होता, अच्छा घर होता है, उसमें 2-3 BHK भी मिल जाता है 1000 पाउंड में, बट उसके लिए आपको 1000 रेंट देना पड़ेगा और 1000 ही सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो ज़्यादा शेयरिंग में रहना पसंद करते हैं। जो शेयरिंग हाउस है वो आपको डिपेंड करता है। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 300 से 400 रुपये का एक रूम ले लेते हैं। वो दो बच्चे रह लेते हैं एक साथ, बॉयज़ 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स ऐसे वेरी करता है, सब एक साथ रह लेते हैं। तो उनको 200 पाउंड, समटाइम 150 पाउंड पर मंथ पड़ जाता है, तो वो उनके लिए ज़्यादा चीप फील होता है। तो यस ठीक है ये, बट ये भी वेरी करता है। लिंकन, जैसे मैंने बताया, लिंकन नॉटिंघम के अलग चार्जेस हैं, और अगर आप बर्मिंघम में जाओगे तो उसके अलग चार्जेस हैं। तो बात थी स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं स्टूडेंट से हटकर जो कि है फैमिली की। जैसे समटाइम लोग स्पाउस के साथ आ रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ लोग स्पॉन्सरशिप लेकर भी आजकल इंडिया से फैमिली के साथ आ रहे हैं यहाँ पर। तो उनके लिए क्या बेटर है, उनके लिए ज़्यादा ही बेटर है घर। यहाँ पे जो घर है वो फ्लैट टाइप में मिल जाते हैं, लाइक 1 BHK फ्लैट मिल जाता है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं 1 BHK के। अगर आप पूरा घर लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, बट जो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है वो आपको 500 to 600 पाउंड पर मंथ इजीली पड़ जाता है। कंपैरिजन की अगर एज़ कम्पेयर टू लंदन में देखिए, अगर आप स्टार्ट करते हैं लंदन से, जो लोग लंदन में आ रहे हैं इस टाइम स्टूडेंट हैं या फैमिली है, देखिए अगर जो स्टूडेंट है उन्हें आज के टाइम पर 500 से 600 पाउंड इजीली पड़ जाता है लंदन में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए इसमें भी डिपेंड करता है आपको लंदन में किस एरिया में अकोमोडेशन ले रहे हैं। जितना आप सिटी सेंटर के पास जाएंगे उतना ही आपका ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा अकोमोडेशन। और तो अगर आप लंदन में सिटी सेंटर के पास ले रहे हो तो यस आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, 500 से 600 पाउंड पर बंदा पर स्टूडेंट पड़ जाता है इजीली। अगर आप फैमिली की बात करें तो 1000, 1200, 1300 पाउंड आज के टाइम पर इजीली विद इंक्लूडिंग बिल बता रहा हूँ मैं आपको, इतना आपको लंदन में पड़ जाएगा। और यही अगर आप बर्मिंघम में चल जाएंगे, बिकॉज क्योंकि ये आउटर लंदन हो जाता है। जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट आते हैं वो जानते होंगे इन चीज़ों को, एक इनर लंदन है और एक आउटर लंदन है। इन दोनों के एक्सपेंसिव बिल्कुल अलग अलग है। जो आउटर लंदन है, जैसे कि हम मान लें बर्मिंघम एक एग्जांपल ले लें, वहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल है अकोमोडेशन। अगर आपको फुल हाउस चाहिए तो आपको 800 से 900 पाउंड के बीच में आपको फुल हाउस मिल जाता है। यस आपको सिक्योरिटी चार्जेस पहले देने पड़ेंगे। अगर 800 आपका रेंट है पूरा, तो 800 ही आपको फर्स्ट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, बट यस वो रिफंडेबल है। आफ्टर दैट अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट की, और लाइक वी सेड 1 BHK फ्लैट की। इंस्टीट्यूट में अगर आपको घर चाहिए तो आज के टाइम पर बर्मिंघम में मिल रहा है 500 to 600 पाउंड इजीली अवेलेबल है। मोस्टली लोग आजकल वही प्रेफर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों, बट लोग प्रेफर कर रहे हैं। थोड़ी
कंजस्टेड एरिया है, बिकॉज मैं रह के देख चुका हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं आया। और लिंकन में भी सेम प्राइस है, बट येस लंदन में थोड़ा एक्सपेंसिव है। इंस्टीट्यूट और हम कहें 1 BHK वो अराउंड है 700 से 800 पाउंड पर मंथ, येस इंक्लूडिंग इसमें आपका जो सिक्योरिटी चार्जेस हैं वो अलग हैं। सो अब बात करते हैं हम ग्रॉसरी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस लाइक जब हम स्टार्टिंग में लास्ट ईयर आए थे तो काफ़ी चीप थे, लेकिन हर ईयर जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो आपका पे रेट है वो बढ़ता है, उसके साथ में ही जो आपकी ग्रॉसरी के प्राइस हैं वो पहले से ही इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि इस अप्रैल से आई थिंक स्टार्ट हुई थी सैलरी, बट यहाँ पे जो फरवरी मार्च था उसमें ही आपकी ग्रॉसरी के प्राइस काफ़ी बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। तो जो आपकी ग्रॉसरी है, जैसे कि अब हम अपनी एग्जांपल लें तो वो ऑलमोस्ट लाइक हम एक बजट लेके चलते हैं कि 50 और 60 पाउंड पर वीक, तो उसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे लोग थोड़ा फ्रोज़न चीज़ें, ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम फ्रेश वेजिटेबल्स ऐसी सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं जो कि बिट कॉस्टली होती है, बट ऑल्दो वो कॉस्टली होती है स्टिल 60 पाउंड में हमारे पूरे वीक का हो जाता है। तो जो ग्रॉसरी के यहाँ पे एक्सपेंसेस है वो इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप बिल्कुल अच्छा खाना खा रही हो, सब खा रही हो, तब भी जो आपकी ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस है वो अराउंड 250 या फिर 300 मैक्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी कम हो सकते हैं, बिकॉज़ आप कैसी चीज़ें खाना प्रेफर करते हो, क्या आप लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रॉसरी के प्राइस कम हो जाते हैं। और ये मैं आपको एक फैमिली का बता रही हूँ, विद मतलब मैं और मेरे हस्बैंड का, तो इतना प्राइस है। लाइक अगर कोई सिंगल स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए आई थिंक 100-150 इनफ होता है ग्रॉसरी के लिए। तो यहाँ पे ग्रॉसरी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ग्रॉसरी के इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं मिलती ग्रॉसरी, ठीक ठाक प्राइस में मिल जाती है। बट हाँ, पहले से थोड़ा कॉस्टली हुई है, बट फिर भी अफोर्डेबल है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवलिंग चार्जेस के। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो बिट एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास खुद का व्हीकल है, जैसे गाड़ी है। जितना हमने अभी तक एक्सपीरियंस करा है वो बिट एक्सपेंसिव होता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हो। तो अगर मैं चार्जेस की बात करूँ, यहाँ पे क्या होता है, एक तो डे सेवर मिलता है, लाइक आपको होल डे की एक टिकट मिलेगी जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से स्टार्ट हो जाता है, 450 460 से आई थिंक 5 इतने तक का ही होता है, लेकिन सिर्फ फॉर बसेस। यहाँ पे जैसे दिल्ली वगैरह में मेट्रो होती है, यहाँ पे उसे ट्रैम बोलते हैं, कुछ लोग ट्रैम से भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो बिट एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू बसेस। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लाइक दोनों का पास एक साथ ले सकते हो। तो जैसे जो स्मॉल सिटीज़ होती हैं उनका पास वेरी करता है 6 to 7 पाउंड, लेकिन जैसे लंदन जैसी बिग सिटीज़ में उनका जो कार्ड होता है वो एरिया जो टिकट्स होती है वो एरिया पे डिपेंड करती है कि आप कितना एरिया ट्रैवल कर रहे हो। और आई थिंक अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो वो अराउंड वो पहुंच जाता है 13 पाउंड पर डे। तो ये तो होता है कि अगर आप ट्रैम और बस में साथ में ट्रैवल कर रहे हो और एक डे की टिकट ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मंथली पासेस भी बनते हैं जिनका प्राइस वेरी करता है। लाइक स्टूडेंट के लिए सम डिस्काउंट होते हैं, जैसे बर्मिंघम जैसी सिटीज़ में अभी तो 46 अराउंड का पास बनता है, पहले वो 40 का था जब हम आए थे, अभी सब एक्सपेंसिव हो रहा है। तो वो आई थिंक अराउंड 46 मैक्स है, उसके कम ही बनेगा, लाइक इतना ही उसका प्राइस होता है। और लंदन जैसे और सिटीज़ होती हैं उनमें इनका जो प्राइस होता है वो बिट कॉस्टली होता है। और अगर हम बात करें नॉन स्टूडेंट की, तो जो उसका पास होता है वो अराउंड होता है 65 के अराउंड, और अगर बड़ी सिटीज़ की बात करें तो वो अराउंड 80-85 के पास चला जाता है। तो ये होता है बेसिकली ट्रैवलिंग चार्जेस। लेकिन गाड़ी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बिट कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे बसेस पास एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसलिए मैंने बोला था कि वो बिट एक्सपेंसिव है यहाँ पे ट्रैवलिंग। तो ये थी अबाउट ट्रैवलिंग और उसके चार्जेस। अभी हम बात करेंगे कि आप एक्चुअली में यहाँ पे कमा कितना लेते हो, एक स्टूडेंट और उसका डिपेंडेंट। तो गाइज़, तो अब बात करते हैं हम कितना अर्न कर सकते हैं। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ अभी बहुत एक शॉर्ट ब्रीफ देके। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट से। जो एक स्टूडेंट है उनको इस कंट्री में 20 आवर पर वीक का ऑथराइजेशन है वर्क की। सो उस 20 आवर पर वीक में डिपेंड करता है वो जॉब किस टाइप की कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज अर्निंग रेट्स है वो यहाँ पर 800 से 900 पाउंड है। डिपेंड करता है, कुछ जॉब्स में लाइक वो 1000 से 1200 पाउंड भी कमा लेते हैं। ये सब डिपेंड करता है वो जॉब किस टाइप की कर रहे हैं। बट यस, हार्ड जॉब होती हैं। 12 से अगर आपको 1000 से 1200 पाउंड मिल रहा है, लाइक सिक्योरिटी जॉब्स, केयर जॉब्स, ये काफ़ी हार्ड जॉब है।
वैसे बेसिकली अगर एक एवरेज देखा जाए तो यस, एक स्टूडेंट है जो 800 से 900 पाउंड इजीली कमा लेता है, ये एक एवरेज रेट है। अब बात करते हैं स्पाउस की। उनका जो स्पाउस है डिपेंड करता है। सम टाइम कुछ स्पाउस हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो ज़्यादा जॉब करना पसंद करते हैं, ज़्यादा टाइम वर्क करते हैं। कुछ लोग 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ 12 घंटे की कर रहे हैं। तो यस, बेसिकली वो अगर लेकर चलें तो उनका मंथली 1500 टू 2000 पाउंड ईजिली वो अर्न कर सकते हैं। आफ्टर टैक्स बता रहा हूँ मैं, आफ्टर टैक्स आप ईजिली 2000 पाउंड अर्न कर सकते हैं। Friends, हाँ, ये तो थी नॉन टेक्निकली। अगर आप कोई टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर मैंने काफ़ी स्पाउस देखे हैं, मिला उनसे जो टेक्निकल जॉब कर रहे हैं अपनी फील्ड में। तो टेक्निकल जॉब्स जो हैं स्टूडेंट्स की, वो एवरेज मान के चलिए वो 2500 से 3000 की आफ्टर टैक्स जॉब कर रहे हैं। 2500 से 3000 पाउंड ईजिली वो अर्न कर लेते हैं टेक्निकल जॉब में, बिकॉज़ थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा वहाँ पे हो जाता है, पेपर वर्क ज़्यादा है, सो इसीलिए उनको पे वेजेस ज़्यादा है और वो मंथली कमाते हैं, नॉट आवरली। तो गाइस, ये थी हमारी मतलब अभी तक जो हमने आपको एक्सपेंसिव बताए हैं। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें तो आप कितना कमा सकते हो और कितना आप सेव कर सकते हो और क्या स्टूडेंट अपनी फीस दे सकते तो हैं। याद रखें फ्रेंड्स, ये जो हमने आपको जितनी भी डिटेल दी हैं, ये काफ़ी एक शॉर्ट ब्रीफ था। अगर हाँ आपको कुछ डिटेल ज़्यादा चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको एलैबोरेट करके समझा देंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ की इनकम की, तो जो इनकम होती है, अगर हम एक सिंगल स्टूडेंट की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली होती है 1000 हम लेके चलते हैं, 1000 एवरेज मतलब मान लीजिए 1500 तक भी कमा लेते हैं अगर हम स्टूडेंट की। हाँ। यस, और अगर अगर आप स्पाउस की बात करें जो डिपेंडेंट वीज़े पे है, वो 1500 टू 2000 जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर हम एक स्टूडेंट 1000 कमा रहा है तो उसके जो खर्चे होते हैं, अगर वो अगर शेयरिंग में रह रहा है तो उसके 200 तक का होगा उसका एक्सपेंसिव, और उसके बाद 100 और 1.5 की होगी ग्रॉसरी, और उसके बाद 100 अगर हम मान के चले अप्रॉक्स उसकी जो ट्रैवलिंग चार्जेस है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 होते हैं, लेकिन 600 फिर भी वो सेव कर सकते हैं। स्पाउस आ रहे हैं तो उनकी सेविंग ज़्यादा है। वो सेविंग ज़्यादा कैसे है, लाइक अगर जो डिपेंडेंट है आपका, उसको जो वर्किंग आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो फुल टाइम वर्क कर सकता है। सो वो अगर कमा रहा है लाइक 2000 पाउंड पर मंथ, तो उसमें से अगर आप मान लें कि अगर 500 आपका रेंट है और ग्रॉसरी 200 है, तो मान के चलिए 700 पाउंड ये हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस अगर आप मान लें 100-150, तो वो 1000 पाउंड इजीली सेव कर सकता है। और अगर साथ में उसका अगर स्पाउस भी कमा रहा है, जो स्टूडेंट है वो भी अगर 800-900 पाउंड मंथली कमा रहा है, तो वो समझ लीजिए कि वो पूरी सेविंग है आपकी। तो मान के चलिए अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो आप ज़्यादा इनफ सेविंग कर सकते हैं। आप इजीली 1200, 1300, 1500 आप इजीली मंथली सेव कर सकते हैं, नो डाउट। लोग ज़्यादा भी सेव करते हैं और कम भी। ये डिपेंड करता है कि लाइक आप कितने बड़े घर में रह रहे हो, आप सिंगल रूम में रह रहे हो, या फिर आप कितना कॉस्टली आपका लिविंग स्टाइल है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ऑन एन एवरेज है वो आई थिंक अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 1500 2000 तक लोग सेव कर लेते हैं बहुत इजीली। एवरेज सेविंग यहाँ पर देखा गया कि अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो 1500 से 2000 पाउंड इजीली आप सेव कर सकते हैं। डिपेंड आपके एक्सपेंसिव क्या है और कितने हैं। हाँ, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हम रैप अप करते हैं आज को। आपको जो आपकी सारी क्वायरी होगी वो सॉल्व होगी। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस। बाय, सब्सक्राइब आवर स्टे चैनल। ट्यून्ड, बाय।